Hi friends, welcome back. It's been so long, but let's start our discussion on determinants. ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में करा था. अभी हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में. ठीक है, तो लेट्स जस्ट अ सेकेंड टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, मैंने थीम चेंज किया है. मुझे लगा कि ब्लैक थीम और वाइट बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट पेन ज़्यादा कंफर्टेबल होगा. आप अपने रिव्यूज़ बताना कमेंट्स में, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे स्विच हो जाऊँगा. ओके, तो देखो यार, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं. कैसे हम डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं. लेट्स से A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2, A3 B3 C3. ठीक है, इसका प्रोडक्ट करना है अगर हमें को अल्फ़ा 1 बीटा 1 गैमा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2 गैमा 2, अल्फ़ा 3 बीटा 3 गैमा 3. तो कैसे करेंगे? तो देखो ये होता है मेरा रो बाय रो भी हो सकता है, रो बाय कॉलम भी हो सकता है. ठीक है, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो हम रो बाय रो देखते हैं अभी. ठीक है, तो देखो ये बनेगा A1 अल्फ़ा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1. ठीक है, मतलब इस रो को इस रो से करा, रो बाय रो. फिर करेंगे इस रो को 1 को इससे, तो ये बचेगा A1 अल्फ़ा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2. ये आ जाएगी. और ये A1 अल्फ़ा 3 थर्ड रो का फर्स्ट एंट्री मेरा ऐसे आ जाएगा, इससे और इससे. ठीक है, एंड सो ऑन. B1 बीटा 3 C1 गामा 3. ठीक है, एंड सो ऑन आप कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद इसको और इसको और इसको, तो ये तीनों आ जाएंगे. सिमिलरली नेक्स्ट के लिए इसका लेट्स से ये कुछ भी नाम दे दो इसको, कैपिटल A कैपिटल B. तो ये कैपिटल A का सेकंड रो कैपिटल B के तीनों रो से करेगा तो सेकंड कॉलम फॉर्म होगी. सिमिलरली जो थर्ड कॉलम फॉर्म होगी इसकी, वो जब कैपिटल A का थर्ड रो इसके इंडिविजुअल रोज से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो थर्ड कॉलम फॉलो होगी. ठीक है, चलो, तो आई होप आपको समझ में आया हुआ है. प्रॉब्लम्स देख लेते हैं. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. देखो ये 0 के बराबर होगा. तो देखो यार, कहीं ना कहीं ये क्या लिखा है, मैं बस जूम कर लेता हूँ जस्ट अ सेकेंड. हाँ, देखो, तो ये कहीं ना कहीं क्या लिखा है, मैं चेक. देखो हम एनालाइज करते हैं थोड़ा. A1 अल्फ़ा 1, ठीक है, प्लस B1 बीटा 1. तो क्या ये ऐसा हो सकता है यार, A1 B1 और यहाँ 0 होगा लेट्स से. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा 1 बीटा 1. यहाँ लेट्स से कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है या 0 ही होगा बेसिकली. 0 इंटू कुछ भी करोगे तो ये फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो क्या ये पहली रो बन रही है. ठीक है, अब दूसरी रो को बनाने के लिए लेट्स से A2 B2 और 0, तो ये A2 अल्फ़ा 1 B2 बीटा 1. ठीक है, तो ये भी बन गई. और अगर यहाँ A3 B3 0 ये अगर मैं कर दूँ, और यहाँ पे अल्फ़ा 2 बीटा 2 0 और अल्फ़ा 3 बीटा 3, ये 0 भी ना करो तो चलेगा, कुछ भी कर दो, XYZ भी कर दो, या K1 K2 K3 कर दो, कुछ भी कर दो इसको. ठीक है, बेसिकली बट ये यहाँ 0 होगा. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा. तो क्या होगा यार, इससे देखो ये सेम चीज़ बनेगी जब ये खुलेगा ना. व्हेन यू ओपन इट तो यू फाइंड कि ये क्वेश्चन में जो है ना वही बन रहा है. ये आपको 0 दिया है, तो आपको प्रूव करना है कि ये 0 है. ठीक है, तो देखो अब तो यार ये प्रूव हो ही सकता है. इसको मैंने मतलब रेट्रोस्पेक्ट किया कि ये था, राइट. तो आप देखेंगे कि इससे देखो यही बन रहा है. A1 अल्फ़ा 1 B1 बीटा 1, पहली एंट्री ये बनी. सेकेंड को रो की पहली एंट्री बनेगी A2 अल्फ़ा 1 B2 बीटा 1, वही बन रही है. और
थर्ड रो की पहली एंट्री बनेगी A3 अल्फ़ा 1 और B3 बीटा 1, ठीक है, जो कि वही बन रही है। सिमिलरली यही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो यार, क्योंकि इसकी एक पूरी कॉलम ज़ीरो हो गई तो ये तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग सिक्के ये भी ज़ीरो होगा। तो हेंस प्रूव्ड कि द वैल्यू इज़ ज़ीरो फॉर दिस। कैसे प्रूव किया आपने? इसको रेट्रोस्पेक्ट किया कि ये मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो उसको इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो हमें ये दिया था, हमने रेट्रोस्पेक्ट किया कि ये किन दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। उन दोनों डिटर्मिनेंट्स में से कोई एक भी अगर ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ये पूरा ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हाँ, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लेना कमेंट में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं यार। चलो ठीक है, ये भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। देखो 1 कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और ये सब लिखा है, ठीक है। तो देखो यार, ये भी क्या किसी का मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको एक्सपैंड करो। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला जो होता है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इसका भी क्या होगा सिमिलरली, कॉस अल्फ़ा कॉस गैमा प्लस साइन अल्फ़ा साइन गैमा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। यहाँ 1 और यहाँ पे कॉस बीटा कॉस गैमा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गैमा, ठीक है। और यहाँ पे होगा कॉस गैमा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन गैमा साइन अल्फ़ा। यहाँ पे होगा कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा। यहाँ होगा 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0 मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो क्या यार, इसको भी मैं ऐसे दो डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ, देखते हैं। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो ये 1 है यार, 1 है मतलब ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे लेट्स से अगर मैं ले लूँ कॉस अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पे ले लूँ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0, कॉस बीटा साइन बीटा 0, कॉस गामा साइन गामा 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं सेम ले लूँ, ठीक है। तो देखो यार, इसको मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0, मतलब ये पहला 1 बना, ठीक है। फिर दूसरा क्या बनेगा, देखो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, वही बन रहा है। और थर्ड क्या बनेगा, कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा साइन गामा, यही बन रहा है। तो यार क्या इस चीज़ को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। और ये मैंने ब्रेक कर दिया तो मैं अब प्रूव कर सकता हूँ कि क्योंकि इसकी एक कॉलम 0 है तो ये 0 इंटू समथिंग होगा, क्योंकि मैंने इसको भी 0 अज्यूम कर लिया तो ये 0 ही आ जाएगा। तो हैंस प्रूव अगेन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया भाई। एक लास्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं, ठीक है। देखो जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा। मुझे इसकी वैल्यू दी है तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। मुझे दिया है 1x x स्क्वायर x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1x, ठीक है। ये मुझे दिया है कितना है 3, तो मुझे बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार ये आया कैसे होगा।
क्या ये मल्टीप्लिकेशन से आया है या क्या है। तो अगर मैं देखा जाए ना ध्यान से, तो देखो एक्स क्यूब माइनस 1 ये बन रहा है, ठीक है। इसका अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 है, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 है, बिल्कुल सही है। इसका निकालोगे तो x माइनस एक्स की पावर 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं यार, ये कोफैक्टर्स की डिटर्मिनेंट है। लेट्स से अगर ये सिंपल डिटर्मिनेंट है तो ये कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर सिंपल डिटर्मिनेंट x है तो कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डी अगर 3 है तो कोफैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इतना इजी प्रॉब्लम था यार ये, ठीक है। बस इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि मतलब ये जो डिटर्मिनेंट बना हुआ है ये इसकी कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट थ्योरम होती है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू x है तो सिंपल डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर x है तो उस डिटर्मिनेंट का जो कोफैक्टर से बनी हुई डिटर्मिनेंट होगी उसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब इस डिटर्मिनेंट से बनी हुई जो कोफैक्टर वाली डिटर्मिनेंट्स हैं उसकी वैल्यू होगी 3 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ 9। तो इसकी वैल्यू हो गई 9, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएंगे तीनों प्रॉब्लम्स। एक बार देख लेना, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं और कुछ सजेशन होगा तो कमेंट्स में बताना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।